हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेसफुल 9th। आज मैं आपको क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको यूजफुल नॉलेज मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो क्या कर रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2.00 एंड 36, 15। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था आपको कि कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, और उसमें इंट्रोडक्शन भी दी थी इसके। तो चलो करते हैं स्टार्ट इसको। सॉल्यूशन करते हैं इसको सॉल्व। सो ये है हमारा पॉइंट 0, 0 और दूसरा पॉइंट है हमारा 36, 15। 36, 15। तो हम एक को P मान लेते हैं, को Q मान लेते हैं। इस पॉइंट को बोल देते हैं हम P, इसको Q बोल देते हैं। आप A B भी बोल सकते हो, जो मर्जी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है मान लो हमारा P और ये है मान लो Q। आप A B M N कुछ भी कह सकते हो। तो ये हमारे हुए x1 y1, ये हुए x2 y2, ये हुए हमारे x1 y1 और ये हुई मेरी x2 की वैल्यू और ये हुई y2 की वैल्यू। तो ये x1 y1, ये x2 y2। लिख लेते हैं इनको, अलग से लिख लेते हैं कि x1 हमारा है 0, y1 हमारा है 0, x2 हमारा है 36, y2 हमारा है 15, ठीक है। तो हम फार्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको डिस्टेंस फार्मूला, पी क्यू विल बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जो वैल्यूज़ हैं x1 y1 x2 y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसमें। तो चलो रूट ओवर x2 की वैल्यू हमारे पास 36, आगे माइनस फार्मूला में माइनस है हमारे पास, आगे x1 की जगह x1 की वैल्यू 0 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, आगे प्लस है फार्मूला में हमारे पास, आगे ब्रैकेट वैसे लगा देंगे। y2 कितना हमारा 15 है, आगे माइनस आएगा, फार्मूला में माइनस है, y1 कितना है हमारा 0 है, और इस सारे का स्क्वायर भी है, ये देखो स्क्वायर ऊपर। तो वैसे का वैसे लिखना, हमने सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रखनी है, और वैसे जैसे फार्मूला है वैसे के वैसे हम चलते रहेंगे, इसको करते रहेंगे इसको वैसे ही। तो अब करते हैं फर्दर सॉल्व इसको। रूट ओवर 36 माइनस 0 तो 36 ही आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 0 15 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, रूट ओवर 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 मल्टीप्लाइड बाय 36, तो ये आएगा मेरा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा रूट ओवर 1521 दोनों को ऐड करेंगे तो 1521 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 39 यूनिट्स आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ इसको, 1521 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाता हूँ। ये रफ कॉलम ड्रॉ कर लो यहाँ पे। 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये पेयर बन गया कि ये पेयर बन गया। अब ये देखो कितने पे जाएगा, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 4 4 16 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 3 3 9 माइनस 15 माइनस 9 6, ऊपर से पूरा 21 उतारेंगे नीचे। इस 3 का हम डबल करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया। अब 6 का टेबल यहाँ तक पढ़ो आप, ये जाएगा हमारा 9 पे जाएगा, 6 9 54, तो 9 यहाँ लगाएंगे और 9 ही यहाँ लगाएंगे। अब 69 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 621 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा 39 आ गया है, ठीक है। तो ये 39 यूनिट्स हमारा आ गया इसका।
ठीक है, तो बस यही हमें निकालना था इसमें। तो हम क्या लिखेंगे आगे, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। अब देखो उसने क्या है कि बुक के सेक्शन 7.2 में इसने 2 टाउन दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स यही दिए हैं 00 और 3615। तो यही पूछा है कि क्या इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन। यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। फाइंड कर दिया हमने, ये तो वैसे ही था, उसने एक्स्ट्रा दिया हुआ इसमें। यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस, यस वी कैन फाइंड द distance between the 2 towns A and B, between the 2 towns A and B। ठीक है, तो हो गया, सम हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। डिटरमिन इफ द पॉइंट्स determine if the points 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear क्या मतलब इस क्वेश्चन में, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। बताओ कि पता लगाओ कि बताओ कि क्या ये पॉइंट तीनों के तीन हमारे कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब क्या, वो एक लाइन में हैं, सारे एक सीध में हैं, एक लाइन में हैं। तो चलो करते हैं इसको, देखते हैं, समझते हैं। तो सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं हम। मतलब मान लो हमें 3 पॉइंट ये दे रखे हैं, ए बी और ये सी, ये 3 पॉइंट दिए गए हमें। हमें 3 पॉइंट बताने कि क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स एक सीध में है, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन में है ये। उसके लिए क्या करेंगे मैं बताता हूँ। ये है हमारा ए, मान लो ये बी है और ये सी है। नेम आप कुछ भी रख सकते हो, LMN PQR ABG कुछ भी रख सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हमें 1 5 1,5, बी के दिए गए हैं 2 3, इसके हैं 2,3 और सी के दिए गए हैं -2 -11 -2, -11। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हमारे तब होंगे अगर ये जो कंप्लीट मेरी लाइन है AC, जो अपने 2 टुकड़ों से बनी है AB और BC से, इनको जोड़ के मेरा AC आ जाता है। इनको ऐड करके दोनों को AC के बराबर आ जाता है, तब तो कोलिनियर हैं। अगर ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस ऐड करके AB और BC डिस्टेंस ऐड करके AC के बराबर नहीं आते तो ये कोलिनियर नहीं है। तो बस हम वही करेंगे कि ये अलग अलग डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे, फिर इनको ऐड करके देखेंगे क्या AC के बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलो करते हैं अभी। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इसमें, फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, for points to be कोलिनियर। पॉइंट्स को कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन है, AC विल बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC। मतलब मेरा AC जो है वो अपने दोनों टुकड़ों के सम के बराबर होना चाहिए। AB प्लस BC दोनों सेगमेंट के बराबर होना चाहिए, इनके सम के बराबर, तब तो ठीक है, तब तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। तो चलो अब हम निकालते हैं, ये सारे डिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं अलग अलग, हमें सभी के कोऑर्डिनेट्स पता हैं फाइंड। तो चलिए पहले हम AB निकालते हैं। AB इज इक्वल टू √/,
पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं फार्मूला में। x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा 2, देखो ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं। x2 कितना है हमारा 2 माइनस x1 है हमारा 1 का स्क्वायर, x2 हमारा 2 है और x1 1 है, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है हमारा, y2 है हमारा 3 माइनस y1 है 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, रूट ओवर 2 माइनस 1 इज़ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 3 तो माइनस 2 आ गया, इसका स्क्वायर हो गया। ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, माइनस का हो गया प्लस 2 2 का हो गया 4, ये हो गया मेरा रूट ओवर 4 प्लस 1 5 का रूट आ गया, इतने यूनिट्स आ गए, सो मैनी यूनिट्स। ये हो गया मेरा ए बी आ गया। उसके बाद हम फाइंड करेंगे बी सी। हमें बी के भी कोऑर्डिनेट पता है, सी के भी कोऑर्डिनेट पता है, तो फॉर्मूला में अप्लाई करके और निकाल लेंगे वैल्यू हम। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा -2, आगे फॉर्मूला में माइनस है। x1 कितना है हमारा -2, x1 है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 को वैल्यू रखो, y2 हमारा -11 और y1 है हमारा 3, तो आगे -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व आगे। ये आ जाएगा -2 हो गया -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 हो गया -14 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरा रूट ओवर -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 मल्टीप्लाइड में -4, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस बन गया, 4 4 16 हो गया, प्लस -14 का स्क्वायर क्या होगा, -14 इंटू -14, माइनस का हो गया प्लस 14 14 196 हो गया। तो ये हो जाएगा मेरा रूट ओवर कितना आ जाएगा, इनको ऐड करके 212, सो मैनी यूनिट्स, इतने यूनिट्स आ गए। ठीक है, अब हमने ए बी डिस्टेंस भी निकाल लिया, डिस्टेंस बी सी भी निकाल लिया। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे ए सी, कंप्लीट लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे ए सी का। फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। फॉर्मूला लिख लिया करो पहले, फॉर्मूला लिख लेंगे तो गलती के चांस नहीं होंगे, गलती नहीं होगी। तो चलो अब फाइंड करते हैं ए सी। तो ए सी के लिए वही फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो रूट ओवर x2 की वैल्यू क्या दी गई हमें, -2, आगे माइनस है, x1 की वैल्यू क्या है 1, इस सारे का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है y2 की वैल्यू क्या दी गई है -11, आगे माइनस है, y1 की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर। करते हैं सॉल्व इसको। ये आ जाएगा हमारा -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइड में -3, तो आ जाएगा +9 प्लस ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर, -16 मल्टीप्लाइड -16 माइनस का प्लस बन गया, 16 256 ये हो गया। ये हो जाएगा रूट ओवर 256 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 265, तो 265 हो गए, इतने यूनिट्स हो गए। ओके,
हम चलते हैं। देखो हमारा ए बी प्लस बी सी देखते हैं कितना आया। ए बी प्लस बी सी हमारा कितना आया, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी कितना है हमारा, ए बी हमारा आया था √5 प्लस बी सी हमारा आया है 212 √212। ओके, ए बी हमारा है √5, बी सी हमारा है √212 और ए सी हमारा आया है √265। तो यहाँ पे क्या है, हियर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। ये ए बी प्लस बी सी मेरा √5 प्लस √212 आया और ए सी मेरा 265 का रूट आया है। तो ये हमें देखने से पता लग रहा है कि दोनों को ऐड करें तो इसके बराबर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ठीक है। देयरफॉर द पॉइंट्स ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, इसलिए ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। भाई देखो साफ साफ पता लग रहा है कि 5 का रूट और 212 का रूट 265 के रूट से तो कम आएगा ना, ये ज़्यादा आएगा, ये दोनों का सम, इनका सम भी कम आएगा। तो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तो इसलिए ए बी सी कोलिनियर नहीं है, जो मैंने शुरू में बताया था। ओके, तो ये हो गया सम हमारा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। check whether 5 minus 2 5 comma minus 2 6 4 and 7 minus 2 7 comma minus 2 are the vertices of an isosceles triangle। क्या सम है, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। चेक करोगे क्या ये पॉइंट आइसोसेल्स ट्रायंगल की वर्टिसेस बनाते हैं। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है हमारी, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, बना लेते हैं। मान लो ये हमारी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये पॉइंट्स के नेम लिख लेते हैं हम, ए बी सी, लेट दिस बी ए, दिस बी बी एंड दिस बी सी, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हमें 5 - 2 5 -2 और बी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 6 4 और सी के हैं हमारे पास 7 -2 7 -2। तो हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि क्या ये पॉइंट्स एक आइसोसेल्स ट्रायंगल की वर्टिसेस बनाते हैं। ये तब बनाएंगे अगर हमारा डिस्टेंस ए बी और ए सी, कोई से भी दो डिस्टेंस हमारे, कोई से भी दो डिस्टेंस, चाहे ए बी और बी सी इक्वल आ जाएं या ए बी और ए सी इक्वल आ जाएं, तीसरा इक्वल बेशक ना हो। तो इनमें से कोई से भी दो डिस्टेंस मेरे इक्वल आ जाएं, तीसरा डिस्टेंस इक्वल ना हो, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल की वर्टिसेस होंगी। तो उसके लिए वही हम डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों के तीन डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। फिर देखेंगे क्या इनमें से कोई से दो डिस्टेंस बराबर है। अगर दो डिस्टेंस बराबर है तो यस दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। चलो करते हैं शुरू, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ऐसे डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे पहले हम, डिस्टेंस ए बी इट विल बी इक्वल टू वही ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसमें ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 फॉर -2 फॉर
-2 का स्क्वायर। तो करते हैं सॉल्व इसको आगे। 6 - 5 1 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा √1 का स्क्वायर, 1 × 1 = 1, आगे प्लस 4 + 2, 4 + 2 कितना हो गया मेरा 6 का स्क्वायर हो गया, = √1 + 6 × 36, ये आ गया मेरा √36 + 1 = 37। तो ए बी मेरा आ गया √37। मैं लिख देता हूँ, ए बी वाला डिस्टेंस निकाल के आ गया मेरा √37 यूनिट्स। ओके, तो ये आ गया मेरा सॉल्व करके √37 यूनिट्स, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया √37 यूनिट्स। ए बी डिस्टेंस को साइड ए बी को मैं लिख दिया √37 यूनिट। नेक्स्ट हम निकालेंगे ए सी। ए सी = √, वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखिए इसको √, x2 की वैल्यू ए सी के केस में x2 की वैल्यू क्या है, ये है आपकी ए सी, इसमें x2 क्या है भाई, चाहे इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, चाहे उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम इसको x1 y1 कह रहे हैं, इसको x2 y2 कह रहे हैं। तो x2 मेरा 7 है, 7 - 5 का स्क्वायर, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस, अब ये y2 मेरा -2 है और y1 मेरा -2 है, -2 -2 का स्क्वायर, -2, फिर ये फॉर्मूला वाला माइनस आएगा, और y1 कितना है मेरा -2, इस सारे का हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा √7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस, ये आ गया हमारा -2, माइनस मल्टीप्लाई हो गया, बन गया +2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा √2 2 = 4 प्लस -2 + 2 कट गए तो 0 का स्क्वायर हो गया, = ये 0 वाला तो 0 ही बन गया है, तो बिल्कुल √4 + 0 हो गया हमारा, इसका मतलब हो गया √4 आ गया। इसका मतलब मेरा 4 का रूट कितना होता है हमें पता है, 4 का रूट कितना होता है 2 यूनिट्स। तो ये हमारा ये AC आ गया हमारा, AC आ गया हमारा 2 यूनिट्स। तो AC इसको लिख देते हैं, अभी AC लिख देते हैं। तो AC हमारा 2 यूनिट्स आ गया, यहाँ पे हम AC को मेंशन कर देते हैं 2 यूनिट्स। तो ये साइड AC निकाल के आए हमारे 2 यूनिट्स, और AB हम पहले निकाल चुके √37। अब हम BC वाली साइड को निकालेंगे, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। चलो अब फाइंड करते हैं BC विल बी इक्वल टू, ऐसे ही करेंगे हम, x2 है हमारा 7, आगे माइनस x1 है हमारा 6 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -2, फिर माइनस y1 है हमारा 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं आगे, √7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 कितना हो गया, -2 - 4 कितना हो गया -6 का स्क्वायर, इक्वल टू √1 1 = 1 प्लस -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाइड में -6 का मल्टीप्लाई हो गई, प्लस बन गया, 6 6 36 आ गया। तो ये हमारा आ गया √36 + 1 37, सो मैनी यूनिट्स। तो हमारा BC आ गया √37। तो हम BC को लिख देते हैं √37, यहाँ लिख देते हैं BC को √37 यूनिट्स। अब हम इसमें देख रहे हैं कि दो डिस्टेंस मेरे AB और BC √37 इक्वल आ गए, और तीसरा इक्वल नहीं है। तो बस ये
आइसोसेल्स ट्रायंगल है और आइसोसेल्स ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, बस यही प्रूव करना था हमें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे here AB equal to √37 यूनिट्स, BC हमारा आया है √37 यूनिट्स और AC हमारा आया है 2 यूनिट्स। लिखेंगे क्या, बिकॉज टू साइड्स ए बी एंड बी सी, टू साइड्स ए बी एंड बी सी आर इक्वल, and third side AC is not equal, and the third side AC is not equal। दो साइडें इक्वल आ गई हमारी ए बी और बी सी, और तीसरी साइड इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, दैट इज, जो पूछा हुआ था बस वो लिख दो, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारा सम। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।